बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके लिए एक ऐसी तस्बीह लेकर आया हूँ कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है, कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, कोई ना कोई हाजत ज़रूर होती है और वो चाहता है कि उसे अपने मकसद में कामयाबी मिल जाए। तो उसके लिए एक तस्बीह का अमल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी किसी भी हाजत को पूरा नहीं कर पा रहे, किसी भी मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो रुकावट होती है। आपका कोई भी काम शुरू करने से पहले ही रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, कोई ना कोई वजह बन जाती है और आपका काम रुक जाता है। क्योंकि कई इंसान आपके अच्छा काम करने से जलते हैं, हसद करते हैं और वो चाहते हैं कि आपका ये काम पूरा ही ना हो। उनकी जो जलन होती है, उनका जो हसद होता है, यानी वो जेलिस होते हैं, वो आपके काम को बंद कर देती है। और ये सारी की सारी शैतानी ताकतें होती हैं, शैतानी कुव्वतें होती हैं जो असर अंदाज होकर आपके काम को मुतासिर करती हैं। तो आज इसी हवाले से मैं आपको एक तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोगों ने सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेना है। अगर तो जादू टूना हुआ होगा तो उससे भी खलासी मिल जाएगी। अगर आप लोग नौकरी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपना ज़ाती मकान लेना चाहते हैं, अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज के दौर में रिस्क, दौलत, पैसा और रिश्ता ये ऐसी चीजें हैं कि अगर हम रिश्ते को देखें तो वो भी पैसे की वजह से अहमियत देता है। अगर आपको इज्जत चाहिए तो वो भी आपको पैसे से मिलेगी। आपका अच्छा मकान होगा, अच्छी गाड़ी होगी, आपके पास पैसा होगा तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा। इन चीजों के बगैर कोई ना तो आपकी इज्जत करेगा बल्कि आपको आज के दौर का सबसे कमजोर तरीन इंसान समझेगा। क्योंकि पैसा, दौलत ऐसी चीज है कि इसके बगैर दुनिया के लोग कुछ भी नहीं समझते। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अगर आपका कोई मकसद है, किसी सख्त मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं और उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, अगर आप किसी मुकदमे में फंस चुके हैं जहां पर आप जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, वहां से आपकी जान नहीं छूट रही, अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और वो बीमारी आपके रोज बरोज पैसे लगवाई जा रही है, डॉक्टरों के खर्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे, यानी आपकी जिंदगी में जिस तरह के भी मामलात हैं, जिस तरह के भी मसले मसाइल हैं, वो सारे के सारे आज इस तस्बीह से हल हो जाएंगे। जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस तस्बीह को पहले पढ़ा हो लेकिन असर ना मिला हो। अगर आप इसका असर चाहते हैं तो इस तस्बीह को आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इन्नल्लाह ला कवियुन अजीजुन, इन्नल्लाह ला कवियुन अजीजुन। आपने एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़नी है और तस्बीह को शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। तस्बीह के हर दाने पर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला कवियुन अजीजुन। तस्बीह के हर दाने पर आपने ये अमल पढ़ना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब ये तस्बीह पूरी हो जाए तो याद रखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ये तस्बीह शुरू करनी है। अगर आप ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे या इससे पहले आपने ऐसे ही पढ़ी होगी तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। पूरी बिस्मिल्लाह से शुरू करके ये अमल पढ़ें, तस्बीह के हर दाने पर पढ़ें। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगें अपने किसी भी मसले के लिए। जितने आपको मसाइल बताए हैं, चाहे कर्ज का मसला हो, रिस्क का हो, रिश्ते का हो, मोहब्बत का हो, इज्जत का हो, बीमारी हो, कोई मुकदमा हो, अपना जाती घर चाहिए हो, अपनी गाड़ी चाहिए हो, यानी इस जिंदगी में रहते हुए जितने भी हमारे साथ मसले मसाइल पेश आते हैं, कोई भी उनमें मसला हो तो ये एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह आपको अपने उस हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी और आपका हर काम पूरा हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि उसे कामयाबी मिल जाए, लेकिन जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलल फलाह, चले आओ कामयाबी की तरफ, तो कोई जहमत नहीं करता। जिस चीज को इंसान सारी जिंदगी हर जगह तलाश करता रहा है
وہ خود اسے اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی ساری کامیابی جو ہے وہ حیا علی الفلاح میں ہے، اور وہ آپ کو نماز میں ملے گی۔ آج سے 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ کبھی زندگی میں کوئی بھی آپ کا مقصد پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم سب کی خواہشیں بہت سی ہیں، اور ان کے پورا کرنے کے لیے ہم اللہ پاک سے بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کامیابی مل جائے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ تو آج کی یہ تسبیح بسم اللہ سے شروع کر کے 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دنیا کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس چھوٹے سے عمل کو شیئر ضرور کریں، لائک لازمی کریں، کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔